हेलो एवरीवन, आज हम द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? सबसे पहले रैखिक बहुपद जान लेते हैं। रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, वह बहुपद जिसका उच्चतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4x + 3 यानी x का इसमें पावर कितना है? 1 है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद का जनरल रूप जो होता है, जनरल रूप वो होता है ax + b, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। और a और b जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट यानी अचर होना चाहिए, और x जो है वो वेरिएबल है। तो इसके रैखिक बहुपद है तो इसका डिग्री जो होता है, डिग्री यानी घात 1 होता है, और इसके शून्यक यानी जीरोज भी 1 होते हैं। और ये रैखिक बहुपद है तो इसका घात 1 और शून्यक 1 और इसका गुणनखंड भी 1 होता है। अगर रैखिक बहुपद है तो इसका डिग्री 1, घात 1 और इसके शून्यक भी 1। शून्यक का मतलब होता है कि वो एक ऐसा वैल्यू जो इस समीकरण में रख देने पर ये शून्य के बराबर हो जाए, वैसा वैल्यू, x का वैसा वैल्यू जो इस बहुपद में अगर उसको रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इतना हो गया कि ये हम पढ़ चुके हैं, रैखिक बहुपद हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद यानी वह बहुपद जिसका डिग्री 2 होना चाहिए, यानी इसमें x का हाईएस्ट पावर यानी उच्चतम घात 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। जी एग्जाम्पल के लिए जैसे 4x² + 3x + 9, ये एक द्विघात बहुपद है। 3x + 2y² - 1, 3y + 2y² - 7 ये भी एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर देखा जाता है, या तो x का चाहे y का, चाहे m कुछ भी वेरिएबल हो, उसका हाईएस्ट पावर देखा जाता है। अगर हाईएस्ट पावर, जिस बहुपद का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद बोलते हैं। आइए द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप जान लेते हैं। स्टैंडर्ड रूप का बात करें तो द्विघात बहुपद का जो जनरल रूप होता है, यानी व्यापक रूप होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये x² ही नहीं रहेगा, और x² नहीं रहेगा तो ये bx + c हो जाएगा, जो कि रैखिक बहुपद के रूप का हो जाएगा। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो पाएगा। कब? जब a 0 के इक्वल हो जाए, तो इसलिए a 0 के इक्वल नहीं होगा, तब ये द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद में जो डिग्री होता है, डिग्री की बात करें यानी घात 2 होता है। और इसके शून्यक की बात करें, शून्यक का मतलब वह संख्या, वह x का वैल्यू जो इसमें पुटअप करेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाए, चूँकि बहुपद है तो बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम बहुपद पढ़ रहे हैं। इसके आगे अगला लेक्चर में हम जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो डिग्री जो होता है वो 2 होता है, और इसका शून्यक जो होता है, शून्यक यानी जीरोज की नंबर 2 होती है। और गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड का मतलब टुकड़ा, यानी इसका टुकड़ा भी 2 होगा, यानी 2 टुकड़ा इसको कर देंगे, 2 को खंड में बांट देंगे और उसको गुणा करेंगे तो वापस से यही मिलेगा। तो इसका
शून्यकों की संख्या 2 होता है और गुणनखंडों की संख्या भी 2 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को द्विघात बहुपद बोलते हैं। और द्विघात बहुपद से हमको, अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यक 2, गुणनखंड 2 और इसका घात भी 2 होता है। ठीक है, तो इतना के तक जानने के बाद आइए और जानते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि एक थ्योरम होता है कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसका 2 शून्यक होता है। अगर किसी बहुपद का अल्फा किसी बहुपद, कोई भी बहुपद, वो त्रिघात हो, रैखिक हो, द्विघात हो, कुछ भी 4 डिग्री का हो, तो किसी बहुपद का अगर ये एक थ्योरम है कि किसी बहुपद का अगर अल्फा शून्यक है, शून्यक का मतलब जैसे x+2 या फिर x-2, अगर ये बहुपद है तो x के जगह पे ऐसा क्या चीज़ रख दे कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। अगर x के वैल्यू पर हम यहाँ पे 2 - 2 कर दें तो ये 2 में से 2 गया 0, यानी x के वैल्यू पर 2 ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि x का वैल्यू जो होगा वो 2 अगर पुटअप कर देंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का बहुपद है तो इसका शून्यक जो होगा वो 2 होगा। अगर x के वैल्यू अगर उसमें पुटअप करेंगे, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि वो चीज़ इस बहुपद के लिए शून्यक है। जैसे x² - 4, अगर x² - 4 की बात करें तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 2 रख दें, -4, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 - 4 यानी 0, यानी एक तो शून्यक हो गया इसका 2, क्योंकि 2 इसमें रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 4 गया 0, यानी 0 सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, या फिर हम इसमें x के जगह पे अगर -2 भी रखें, -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर 4 - 4 = 0, यानी ये द्विघात है तो एक शून्यक हो गया 2 और एक शून्यक हो गया -2, यानी -2 पे भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर किसी बहुपद में कोई वैल्यू रखते हैं, अगर उसका आंसर 0 आ जाए, अगर किसी बहुपद में x के जगह पे उसका वैल्यू कुछ भी रखते हैं, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो हम उस बहुपद को उस मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो आइए सबसे पहले यही थ्योरम है कि अगर किसी बहुपद का कोई अल्फा शून्यक है तो उसमें x के जगह पे अगर अल्फा रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाए। और थ्योरम ये होता है कि अल्फा किसी बहुपद का शून्यक है, अल्फा किसी बहुपद का शून्यक है, कोई सा भी बहुपद हो सकता है, या तो वो रैखिक हो सकता है, द्विघात हो सकता है। तो x - अल्फा, अगर x में बहुपद है, अगर x में कोई बहुपद है उसका एक शून्यक अल्फा है तो x - अल्फा उसका एक गुणनखंड होगा। अगर x में बहुपद है और अल्फा उसका अगर शून्यक है तो x - अल्फा उसका एक गुणनखंड होगा। अगर बीटा किसी बहुपद का शून्यक है तो उस बहुपद का एक गुणनखंड x - बीटा होगा। अगर बीटा किसी बहुपद का शून्यक है तो x - बीटा उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यही थ्योरम यूज करके हम कुछ फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं। Suppose that अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा जो होगा वो किसी बहुपद, द्विघात बहुपद, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो द्विघात बहुपद के लिए एक रूल डिराइव कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद ax² + bx + c का 2 शून्यक है। शून्यक का मतलब अल्फा अगर इसमें पुटअप करेंगे तो सारे का सारे आंसर 0 हो जाएगा। अगर बीटा पुटअप करेंगे तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा और दोनों शून्यक का मतलब होगा कि दोनों x के जगह पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो 2 शून्यक अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c का 2 शून्यक हैं। तो अभी हम पढ़े, अगर अल्फा किसी बहुपद का शून्यक है तो x - अल्फा उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर बीटा किसी बहुपद का शून्यक है तो x - बीटा उस बहुपद का गुणनखंड होगा।
तो यहाँ से हमारे पास 2 शून्यक है इसका, तो इसका 2 गुणनखंड होगा। तो इसलिए ax² प्लस bx प्लस c का 2 गुणनखंड एक तो हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा और एक हो जाएगा x माइनस बीटा, क्योंकि ये थ्योरम है अगर अल्फ़ा किसी बहुपद का शून्यक है तो x माइनस अल्फ़ा उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो अगर 2 शून्यक हैं इस बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक हैं, एक है अल्फ़ा एक है बीटा, तो x माइनस अल्फ़ा उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा और x माइनस बीटा भी इसी बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसका 2 गुणनखंड होगा और 2 शून्यक भी होंगे। तो अगर गुणनखंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। गुणनखंड का मतलब, एक चीज़ें क्लियर कर दूं कि गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा। जस्ट लाइक यहाँ पे 10 है तो 10 को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, 2 गुना 5, यानी ये दोनों को गुना करेंगे, ये इसका गुणनखंड है। 10 का गुणनखंड जो है वो 2 है और 5 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो वापस से हमको 10 मिल जाएगा। यही रूल लगाकर हम इससे एक रूल डिराइव करते हैं। जैसे 10 को 2 गुना 5 यानी इसको टुकड़ा कर दिए, 10 को क्या कर दिए? टुकड़ा कर दिए, 2 और 5 में टुकड़ा कर दिए, और वापस से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, वापस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 10 मिल जाएगा। तो इसी चीज़ का अगर इसका ये दोनों टुकड़ा हो गया, गुणनखंड का मतलब टुकड़ा, अगर इस चीज़ का ये दोनों टुकड़ा हो गया तो इन दोनों टुकड़े को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमको ये चीज़ें मिलेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c का 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और k टाइम्स यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर यानी k कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़कर, यानी 0 नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। हम k अपने आप से कुछ भी ले सकते हैं, बस k का वैल्यू है कि कोई कांस्टेंट ले सकते हैं और इन दोनों को गुना करेंगे तो वापस से हमको ये चीज़ें मिल जाएगा। और k का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 1 से कुछ भी ज़्यादा ले सकते हैं, कुछ भी बड़ा 1, लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x² x में x से होगा x² माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो k टाइम्स हो जाएगा x² माइनस इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इन चीज़ को हम अगर ऐसे लिखें k टाइम्स x² माइनस और अल्फ़ा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो बीटा प्लस अल्फ़ा है तो हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। और ऊपर देखते हैं, चलिए देखें लोग, जैसे ये चीज़ें हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों गुणनखंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से यही मिलेगा। तो हमारा था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, इतना तक गुना करने के बाद इतना तक आया k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस टाइप से इतना तक आ गया। अगर हम k का वैल्यू लेट k इज इक्वल टू a ले सकते हैं, a का मतलब होगा a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू हम a ले लिए तो यहाँ से देखेंगे
कि a जो होगा यहाँ पे k के जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और a जो होगा ये सारे के सारे ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये इससे इसमें टोटल ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो ये सारे के सारे भाग में आ जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा में हो जाएगा a, क्योंकि k का वैल्यू हम a रख दिए और k जो होगा वो नीचे में आ जाएगा इधर। तो k के जगह पे a ये मान लिए कि माना कि हम k के वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, k का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हम एक रूल डिराइव कर रहे हैं इसलिए k का वैल्यू 1 रखें। तो यहाँ से बट्टा a हो जाएगा इस सारे के सारे बट्टा में, क्योंकि k इज इक्वल टू a रख दिए और k इस सबके सब बट्टा में आ जाएगा। तो इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a एक्स स्क्वायर बाई a प्लस बी एक्स बाई a प्लस सी बाई a इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई a इंटू एक्स प्लस सी बाई a इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस टाइप से आ जाएगा। अब हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग कैसे करते हैं, हम कंपेयर करते हैं एक्स वाले पार्ट के साथ एक्स स्क्वायर वाले पार्ट के साथ एक्स स्क्वायर वाले पार्ट के गुणांक को कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक से एक्स स्क्वायर के गुणांक को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब इसके पीछे कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट इसका 1 है, इधर भी 1 है, और b बाई ए का यहाँ पे x का जो गुणांक है वो b बाई ए है, और यहाँ पे देखेंगे कि x का जो गुणांक है अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा है, और अचर पद जो है वो c बाई ए है इधर, और इधर देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा है। यहाँ से हमको एक रूल मिलेगा। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स इधर भी 1 है, कोई हमको रिजल्ट ना मिलेगा। लेकिन अगर एक्स के गुणांक को अगर बराबर करें तो इधर है माइनस अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो बराबर हो जाएगा b बाई ए के बराबर। अगर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लिख दें तो माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस b बाई ए, जो कि ये द्विघात बहुपद के लिए हम एक रूल डिराइव कर दिए, ठीक है। और एक और रिजल्ट हमको मिलेगा यहाँ से कि c बाई ए जो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c बाई ए। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिल गया कि अल्फा और बीटा हम शुरू में ये चीज़ें मानकर चले थे कि द्विघात बहुपद, एक स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा जो होगा वो शून्यक होगा। तो यानी हमको यहाँ से और उसको सॉल्व करके हम एक रूल डिराइव कर दिए कि अल्फा और बीटा का जोड़ जो होगा वो माइनस b बाई ए के बराबर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल सी का दो शून्यक, एक अल्फा माने थे और एक बीटा माने थे, एक अल्फा माने थे और एक बीटा माने थे। तो अल्फा का मतलब हो जाएगा कि अल्फा और बीटा, यहाँ से हमको दो रिजल्ट मिल गया कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर इसका शून्यक ये है तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा माइनस b बाई ए, और माइनस b क्या है, माइनस b, यानी यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b जो है वो x का गुणांक, यहाँ पे लिख देंगे x का गुणांक बट्टा a का मतलब हो जाएगा अचर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक।
तो यानी शून्यकों, ये अल्फा और बीटा को बोलेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस x का गुणांक, नहीं, अल्फा इंटू बीटा जो हो गया वो c बाई ए आया, यानी c का मतलब हो जाएगा अचर पद बट्टा a का मतलब हो जाएगा कि x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से हम इस रूल पे पहुँच गए कि अगर कोई भी बहुपद दिया हो, कोई सा भी बहुपद दिया हो, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब इसका शून्यक कैसे निकालेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले कोई वीडियो में, ये द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, वो सारे के सारे चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम केवल अभी शून्यक मान ले रहे हैं कि अल्फा और बीटा कुछ भी होगा तो इसके शून्यक का योग क्या होगा, यानी उन दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे, चूँकि ये द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा, और दोनों शून्यकों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ से हम एक रूल डिराइव किए थे कि शून्यकों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा वो होता है x का गुणांक, यानी x का गुणांक इसमें 3 है और x स्क्वायर का गुणांक 4 है और अचर पद जो है वो 7 है। तो यहाँ से हम अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा उस सारे के सारे टाइप्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसके शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रूल डिराइव किए, और बी के जगह पे क्या होता है, अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो बी के जगह पे क्या है 3 है, तो इसका जो आंसर होगा माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस, और बी के जगह पे 3 है और ए के जगह पे 4 है तो -3/4 हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c बाई ए। सी का वैल्यू कितना है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो c के जगह पे 7 है और a के जगह पे क्या है 4 है, तो ये 7/4 हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई द्विघात बहुपद दे दिया तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान, इस टाइप के क्वेश्चन जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियोज में, और इन सारे के सारे क्वेश्चन के का वैल्यू ज्ञात करें, ये सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो आई होप कि ये सारे के सारे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। Thank you so much for watching my videos and please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.